सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल। आज की सबसे बड़ी खबर लंदन से आ रही है, जहां पर लंदन में शख्स ने तलवार से किया कई लोगों पर हमला। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लंदन में आज शख्स ने तलवार से कई लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने उस वक्त से गिरफ्तार करते हुए मामले को और ज़्यादा गंभीर नहीं होने दिया। इंग्लैंड और यूके की राजधानी लंदन में आज एक हैरान कर देने वाला वाक़या सामने आया है। एक शख्स ने हैनॉल्ड स्टेशन पर तलवार से कई लोगों पर हमला करते हुए उन्हें घायल कर दिया है। शख्स ने तलवार से 2 पुलिस ऑफिसर्स पर भी हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शख्स की उम्र 36 साल बताई जा रही है। हालांकि उसका नाम का खुलासा नहीं किया गया है। सीसीटीवी कैमरे में शख्स को तलवार के साथ रिकॉर्ड किया गया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस वारदात के पीछे उसके मकसद के बारे में पता लगाने की कोशिश भी कर रही है। पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में आतंकवाद का कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे में दूसरे आरोपियों की तलाश नहीं की जा रही है। 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक वो 5 लोग इस हमले के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बाकी दूसरे लोग जिन पर आरोपी ने तलवार से हमला करा उन्हें मौके पर वहां से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आज की सबसे ज्यादा वायरल खबर है, क्योंकि इस तरह के वाकयात बहुत कम यूके में देखने को मिलते हैं। बात अगर आप करें नेतन्याहू की, तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी हो सकता है गिरफ्तारी वारंट। इजरायली पीएम के खिलाफ कौन लेने जा रहा है एक्शन, आपको बताते हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जल्दी गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लाखों फिलिस्तीनियों की मौत के जिम्मेदार हैं। आसपास के फिलिस्तीनी इलाकों में कार्यवाही भी चल रही है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC कुछ देशों की शिकायत पर नेतन्याहू के खिलाफ जल्दी गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। नेतन्याहू के साथ इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और सेना प्रमुख हर्जल हेलेवी के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। गाजा में तबाही मचाने के बाद बड़ी तादाद में फिलिस्तीनियों की मौत को घाट उतारने के बाद नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट ICC निकाल सकता है। गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने में अपने आप को रोकने के लिए जो फूड ट्रक्स गाजा के बच्चों की मदद के लिए जा रहे थे, उनको रोकने के इल्ज़ाम में नेतन्याहू, गैलेंट और हलेवी के खिलाफ गिरफ्तार का वारंट जारी हो सकता है। बात अगर करें मालदीव की, तो मालदीव में हिंदुस्तानी और मालदीवियों के 2 ग्रुप्स में हुई ये लड़ाई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। मालदीव और हिंदुस्तानी और मालदीवियों के 2 ग्रुप्स में लड़ाई के बाद वहां पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मंडे को ये वाक़या सामने आया है। इस लड़ाई में 2 लोग घायल हो चुके हैं। भारत और मालदीव के रिलेशन में पिछले कुछ महीनों से पड़ी खटास अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। पर पहले सिर्फ इन 2 देशों की सरकारी के बीच तनाव थे, अब लोगों के बीच में भी तनाव हो गए। हाल ही में 2 ग्रुप्स अलग अलग, एक इंडियन और मालदीव, मंडे को हुल हुमेला के सेंट्रल पार्क में रात करीब 9 बजे के बीच उनके बीच में लड़ाई हो गई। एक ग्रुप हिंदुस्तानियों का है तो दूसरा मालदीवियों का है। दोनों ग्रुप्स के लोगों के बीच में किसी बात पर लड़ाई हुई है। भारतीय और मालदीवियों के ग्रुप्स में लड़ाई की वजह से 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई है। हालांकि अभी तक इस बात की इत्तला नहीं मिली है कि किस ग्रुप के लोग घायल थे, वो लोग कौन थे, लड़ाई किस बात पे हुई है। अभी तक इसकी पूरी तरह से डिस्क्लोजमेंट नहीं की गई है। पुलिस ने इस पूरे वाक़े के बाद मालदीवी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। बात अगर करें अफगानिस्तान की, तो पश्चिमी अफगानिस्तान में हमला हुआ है। नमाज के दौरान शिया मस्जिद में गोलीबारी से 6 नमाजियों की मौत हो गई है। पश्चिमी अफगानिस्तान में एक बंदूक अधिकारी ने शिया मस्जिद के अंदर गोलीबारी में 6 नमाजियों का कत्ल कर दिया है। अधिकारियों ने ट्यूसडे को बताया कि जिस वक्त मस्जिद के अंदर गोलीबारी की वारदात हुई, उस वक्त लोग नमाज पढ़ रहे थे। इस हमले में 6 लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन हुई है। तालिबान के एक अधिकारी ने ट्यूसडे को इसकी जानकारी दी है। ये मामला पश्चिमी अफगानिस्तान का है, जहां पर ये काफ़ी ज़्यादा अफसोस भरी बात है कि किसी भी मस्जिद के अंदर गोलीबारी तब करना जब कोई नमाज पढ़ रहा हो, ये वाकई शर्म की बात है। अधिकारियों ने ट्यूसडे को बताया कि जिस वक्त मस्जिद के अंदर गोलीबारी हुई, उस वक्त लोग नमाज पढ़ रहे थे। इस हमले में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तालिबान के एक अधिकारी ने ट्यूसडे को ये इत्तला भी दी है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि हमलावर ने मस्जिद को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि ये शिया मस्जिद है। तालिबान के मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी के मुताबिक हमला मंडे रात को गुजरा जिले में हुआ है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट समूह का सहयोगी तालिबान एक अहम रोल निभा रहा है। बताया जा रहा है कि अक्सर देश भर में स्कूलों, अस्पताल, मस्जिद में निशाना बनते हैं। 20 साल के इस वॉर के बाद देश में अमेरिका और नाटो सैनिकों की वापसी का यह आखिरी हफ्ता बताया जा रहा था। 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।